और अब बात करेंगे सबका हिसाब होगा हमें एक बार फिर से मिडिल ईस्ट की। वाशिंगटन से लेकर के तेहरान तक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर के व्हाइट हाउस तक इस वक्त बारूद की सबसे ज्यादा बू आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जिस पीस डील का ढिंढोरा पीटा था, उस डील की अब धज्जियां उड़ चुकी है। ईरान के IRGC ने सिंगापुर के कमर्शियल जहाज पर आत्मघाती ड्रोन से हमला करके पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है और ये सीधे सीधे महाशक्ति अमेरिका को खुली चुनौती है। क्या ट्रंप की वो ऐतिहासिक डील सिर्फ एक कागजी पन्ना थी? और क्या अब खाड़ी देश एक बार फिर से महायुद्ध की आग में झुलसने वाले हैं? शुरुआत करते हैं उस खौफनाक हमले से। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बीच समंदर हॉर्मुज में सिंगापुर से आ रहे एक जहाज को निशाना बनाया गया है। IRGC पर इसके पूरे आरोप लग रहे हैं, जिसने कच्चे तेल के बाजार और दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था में भूचाल ला दिया है। ओमान के दाहित तट के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिंगापुर का ये कमर्शियल जहाज गुजरा और आरोप ये लगे कि ईरान ने इस पर ड्रोन दाग दिया। जहाज का स्टारबोर्ड साइड यानी कि दाहिना हिस्सा और उसका ब्रिज पूरी तरीके से तबाह हो गया। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस एक धमाके ने डोनाल्ड ट्रंप की उस अल्टीमेट डील के परखच्चे उड़ा दिए, जिसे हफ्ता भर पहले ही दोनों देशों ने साइन किया था। ईरान ने दिखा दिया कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। हालांकि ईरान अभी भी इनकार कर रहा है इस बात से, लेकिन अमेरिका पूरे आरोप लगा रहा है, पश्चिमी मीडिया पूरे दावे कर रही है। और दूसरी तरफ सिंगापुर का जब ये जहाज हॉर्मुज में जला है, तो IRGC जो ये कूट कूट करके चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि हम सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाएंगे, तो फिर उसका क्या हुआ? हॉर्मुज में ईरान का जो आत्मघाती ड्रोन हुआ, उसमें निशाना कौन बना? सिंगापुर का झंडा लगा एक कमर्शियल मालवाहक जहाज। ये तस्वीरें भी आपको एक बार दिखा देते हैं। ये ग्राफिक्स से बनाई गई तस्वीरें हैं, लेकिन यही रियलिटी है। इसी तरीके से वहां पर हमला किया गया है। तबाही क्या हुई? ओमान के दाहित तट के पास जहाज का ब्रिज पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है। और इसकी टाइमिंग क्या थी? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डील के ठीक एक हफ्ते बाद यह हमला हुआ है। ट्रंप प्रशासन की खाड़ी में शांति बहाल करने की कोशिशों पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। इसका असर क्या हुआ? असर हो भी गया है, क्योंकि UN की संस्था IMO ने जहाजों का रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत रोक दिया है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी तरफ से जहाजों का रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। अब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ऑर्सेनिया डोमिगियोज ये कह रहे हैं कि नाविकों की सुरक्षा से समझौता हम नहीं कर सकते हैं। 11,000 लोगों को निकालना है, ये सच है, लेकिन अगर हालात ऐसे बने रहेंगे तो निकालेंगे कैसे? अब सच्चाई क्या है? जंग के मुहाने पर खड़ा हुआ दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कुछ इस तरीके से जल रहा है। जो कल तक ये कह रहे थे कि अब हॉर्मुज पूरी तरीके से खुल गया है, हॉर्मुज सुरक्षित है, जो ये दावा कर रहे थे कि हॉर्मुज से जहाज कभी भी निकल सकते हैं, ये उनके लिए सबक है कि अगर जाना है तो अपनी जान हथेली पर लेकर के जाना है। अब आप ये समझ जाइए कि ये हमला सिर्फ एक जहाज पर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की जेब पर भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो सकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% यानी 1 पिटाई कच्चा तेल यहां से गुजरता है। 1/3 कच्चा तेल यहां से गुजरता है। महीनों की जंग के बाद जब पिछले हफ्ते डील हुई, तो तेल के दाम धड़ाम से नीचे गिर गए। लोगों को लगा अब तो सब कुछ ठीक होने वाला है, बाजार में रौनक आ गई, तेल के दाम भी क्रैश कर गए। लेकिन एक बार फिर से तेल के दाम बढ़ेंगे। एक हफ्ते में जहाजों की संख्या 6 से बढ़कर के 70 पहुंच गई थी। लेकिन ईरान को शायद ये शांति रास नहीं आई और ईरान एक बार फिर से इस रूट पर अपना दबदबा दिखा रहा है। वो कहता है कि अगर हमारे पानी से गुजरना है तो टैक्स देना होगा, इजाजत लेनी होगी, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। लेकिन उसमें भी तो 60 दिन का वक्त दिया गया था। फिर ये हमला करने की आवश्यकता क्या पड़ी? ईरान इनकार कर देगा, IRGC इनकार कर देगी हमने हमला नहीं किया है, अमेरिका इनकार कर देगा हमने हमला नहीं किया, तो सिंगापुर का जहाज क्या खुद से ड्रोन लेकर के आया था खुद पर हमला करवाने के लिए? इस रूट का सच क्या है? सच यह है कि दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी हॉर्मुज चेक पॉइंट से होकर के गुजरता है। और इस डील का असर समझौता होते ही वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें औंधे मुंह गिर गई थी। कल तक ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें जो $105 प्रति बैरल पहुंच गई थी, वो अचानक से $75 प्रति बैरल पर पहुंच गई। यहां पर ट्रैफिक पर क्या असर पड़ा? एक हफ्ते में जहाजों की संख्या 6 से बढ़कर सीधे 70 पहुंच गई थी, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में डील साइन हो गई थी। सबको लगा बस सब
चंगा ही चंगा है। विवाद क्या है? अमेरिका चाहता है कि ओमान के रास्ते जहाज निकले और ईरान को यह नामंजूर है। और ईरान ने कह भी दिया है कि अगर कोई और दूसरा रास्ता बनाने की कोशिश की गई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ईरान ने कहा कि हमारी मर्जी के बिना गुजरे तो सुरक्षा या बीमा की कोई गारंटी नहीं मिलेगी। 60 दिन की जैसे ही ये डील खत्म होगी उसके बाद जहाजों से टोल टैक्स वसूलना ईरान चाहता है। अमेरिका का स्टैंड क्या है इस पर? ट्रंप प्रशासन और सहयोगियों ने कहा है कि टोल टैक्स अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ओमान क्या कहता है? ओमान सिर्फ संयुक्त प्रबंधन चाहता है, वसूली के पक्ष में वो भी नहीं है। वो चाहता है कि ज्वाइंट मैनेजमेंट हो, लेकिन पैसा वसूला जाए ऐसा वो भी नहीं चाहता। हाँ, दोनों देशों के बीच में बातचीत इसे लेकर के लंबे दौर से चल रही है। ईरान की इस हिमाकत पर अमेरिका भड़का हुआ है, नाराज है। और हमले से ठीक पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बहरीन में खड़े होकर के ईरान को ललकारा था। रूबियो ने साफ कहा था कि हम ईरान की बड़ी बड़ी बातों से नहीं, उसके एक्शन से उसे जज करेंगे। और अगर जहाजों को रोका गया तो अमेरिका इसे डील का उल्लंघन मानेगा और फिर इसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और अब जब ईरान ने सीधे ड्रोन दाग दिया है तो अमेरिका में हड़कंप मच गया है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप इस हमले को बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि इन तमाम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को यह समझाने का प्रयास मार्को रूबियो की तरफ से किया जा रहा है कि यह डील आपके पक्ष में है, ईरान आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। सिंगापुर भी इन्हें पैसा देने वाला था, 300 अरब डॉलर की जो डील हो रही थी, सिंगापुर से भी कहा गया था कि आप पैसा दीजिए। अब सिंगापुर को निशाना बना लिया गया है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इसे बर्दाश्त करेंगे या फिर अमेरिकी युद्धपोत ईरान के खिलाफ सीधे सीधे एक्शन लेते हुए नजर आएंगे? अमेरिकी तेवर बहुत स्पष्ट है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान को खुली चेतावनी दी। ईरान की खोखली बयानबाजी पर नहीं, उसकी जो जमीनी हकीकत है, उसका जो जमीनी एक्शन है, हम उसे देख रहे हैं। रूबियो ने कहा था कि जहाजों को खतरा हुआ तो इसे डील का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन अब क्या होगा? ड्रोन हमले के बाद क्या अमेरिका के पास सैन्य कार्रवाई का ही एक विकल्प शेष रह जाता है? और ट्रंप की साख, इस हमले ने राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति की साख को एक बार फिर से दांव पर लगा दिया है। इस युद्ध ने तो उनकी साख को लगाया ही था, लेकिन इस महाडील के क्या मायने? वहीं पेंटागन में भी अलर्ट है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय हमले के बाद जवाबी रणनीति बनाने में जुट गया है। खाड़ी में तनाव अलग पैदा हो गया है। बहरीन से लेकर के ओमान तक अमेरिकी नेवी हाई अलर्ट पर आ गई है। सवाल यह है कि क्या यह हमला मिडिल ईस्ट में एक नए और भीषण युद्ध की शुरुआत लेकर के आएगा? तो ईरान ने समंदर में बारूद दाग करके यह साफ कर दिया है कि वो किसी समझौते की बेड़ियों में बंधने वाला नहीं है। उसने ट्रंप प्रशासन की कूटनीति के जबड़े पर सीधा प्रहार कर दिया है और अब गेंद व्हाइट हाउस के पाले में डाल दी है। तो क्या अमेरिका इस गुंडागर्दी का जवाब सिर्फ प्रतिबंधों से देने वाला है या फिर ईरान के ड्रोन अड्डों को मटियामेट कर जाएगा? इन्हीं तमाम सवालों को पूछेंगे हम अपने स्पेशल पैनल से, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। वॉशिंगटन से तेहरान, हॉर्मुज पर फिर घमासान। ओमान पर हमले से तनाव, हॉर्मुज पर बारूदी टकराव। हॉर्मुज पर बढ़ती तकरार, ट्रंप मुस्तवा में आग पार। ईरान का बढ़ता दबदबा, ट्रंप का खत्म रुतबा। ईरान के हमले पर नाराज ट्रंप, ईरान पर फिर बरसेंगे बम। अब चर्चा का रुख करें, लेकिन उसके पहले सवाल यह है कि क्या ईरान के इस ड्रोन हमले के बाद स्विट्जरलैंड में हुई शांति डील का दी एंड हो जाएगा और खाड़ी में एक बार फिर से महाविनाश की शुरुआत हो जाएगी?
कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल सुशील पठानिया, रक्षा विशेषज्ञ, कैप्टन श्याम कुमार, रक्षा विशेषज्ञ, प्रियंका यादव, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, रूस से हमारे साथ जुड़ रही हैं, मौलाना नाजिम अशरफी, ईरान मामलों के जानकार हैं। मौलाना नाजिम अशरफी, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि ये हमला हॉर्मुज में हुआ कैसे? अगर IRGC निगरानी कर रही है कि वहां से कोई जहाज गुजरता है तो उसे सही सलामत वहां से गुजरने में मदद की जाए, तो ये हमला फिर अचानक से कैसे हो गया वहां? देखिए, पहली बात तो ईरान उस चीज को नकार रहे हैं। ईरान कह रहे हैं कि हमला हमने नहीं किया। और दूसरी बात यह है, अगर आप एक बात ये कहते हैं अगर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, सारे लोग मना कर देंगे, तो फिर हमला किया किसने? हमला खुद थोड़ी कर लिया सिंगापुर ने अपने ऊपर। लेकिन वो बात हकीकत है, हमला तो हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए मैं बताऊं कि ये जो झगड़ा है ना, जो डील वाला जो मामला है ना, आप कह रहे हैं, आप मैं सुन रहा था अभी आपको, आप कह रहे थे कि अभी डील हुई थी, डील के कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद ये हमला ईरान ने दोबारा कर दिया। ईरान को मटिया मेट कर देगा, तबाह कर देगा, नेस्तो नाबूद कर देगा यूएसए। किया क्यों नहीं? वो तो बहुत दिनों से धमकी दे रहा है ना, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं अब के किया तो बता दूंगा, अब की बार मारा तो बता दूंगा, अब के मारा तो बता दूंगा।